हेलो बच्चों, मैं दयानंद कुमार आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक खुशखबरी लेकर। वो खुशखबरी है कि आप लोगों को पूरा 11th क्लास का मैथमेटिक्स फ्री पढ़ाया जाएगा। ये सच बोल रहे हैं कि अब आप लोग को 4,000, 5,000, 10,000 देने की जरूरत नहीं है। अब यूट्यूब पर क्लास 11th का पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे। वैसे विद्यार्थी जो कहीं एडमिशन ले चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो पहले मेरा एक दो वीडियो जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही आपको डिसीजन लीजिए। राइट। क्लास 11th का पूरा सिलेबस, वाह, आप लोग को मजा आ जाएगा। ध्यान दीजिए, क्लास 11th का पहले तो मैं पूरा सिलेबस बता दूंगा आपको, लेकिन आज आपको हम कुछ पढ़ाने के लिए आए हैं ताकि आपको ये संतुष्टि मिल जाए कि भाई नहीं, अब हमको कहीं एडमिशन लेना नहीं है। तो ध्यान दीजिए, क्लास 11th का एक छोटा सा टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग केवल नंबर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, नंबर्स क्या होते हैं थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे। पहले हम लोग थोड़ा नंबर्स को समझ लेते हैं कि नंबर्स किसे कहते हैं। नंबर्स, तो नंबर्स को बोला जाता है इंडेक्स। नंबर्स को इंडेक्स कह सकते हैं या फिर सिंबल बोल सकते हैं। सिंबल बोल सकते हैं नंबर्स को। हम लोग हिंदी में चिन्ह कह सकते हैं, प्रतीक कह सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर, तो आप बोलेंगे 20 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट। ये 20 40 क्या है, ये नंबर्स है। और नंबर्स के अंदर क्या क्या आते हैं, नेचुरल्स नंबर, नेचुरल्स नंबर, ये सभी आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। डॉट 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 इनफिनाइट, इनफिनाइट मतलब जिसका अंत ना हो। नंबर्स के आगे, नेचुरल नंबर्स के आगे होल नंबर, ये सभी बेसिक चीजें आप भली भांति इसको स्टडी किए होंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते हैं कि कुछ भी छूटे। अगर आप पूरा जीरो है तब भी आपको मैं हीरो बनाऊंगा। होल नंबर क्या होते हैं, जब आप काउंटिंग नंबर्स में जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये होल नंबर बन जाता है। इसके बाद इंटीजर, इंटीजर्स क्या होते हैं, जब होल नंबर में, जब होल नंबर में हम लोग कुछ नेगेटिव नंबर को शामिल करते हैं। नेगेटिव है ना, कुछ नेगेटिव नंबर को शामिल करते हैं। इसके बाद क्या है, रैशनल नंबर।
वैसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये सभी आपको मालूम है। दोज numbers can written as p by q, where q is not equal to 0, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं, p 0 हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए, एंड p q इंटीजर्स होना चाहिए, तब ये रैशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/2, 5/3 माइनस में भी होते हैं, जीरो को भी कह सकते हैं, जीरो को 0/1 लिख सकते हैं ना, ये सभी को हम रैशनल नंबर कहेंगे। ध्यान दीजिए, इसके बाद इरेशनल नंबर आएंगे, इसके बाद क्या आएंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वैसे नंबर जिनके ऊपर रूट लगा हुआ हो, जैसे √2, √3, √5 डॉट डॉट डॉट, वैसे नंबर को बोलेंगे जिसको डिवाइड करने पर, जिसको डिवाइड करने पर नाइदर टर्मिनेटिंग नोर रिपीटिंग होंगे वो। नाइदर टर्मिनेटिंग नोर रिपीटिंग कहने के बाद तो ऐसा नंबर देख लीजिए, जैसे 0.1 बोल दें, 001 बोल देते हैं, 000 1 बोल देते हैं, 401 बोल दें और डॉट डॉट लगा। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, टर्मिनेट मतलब रिमाइंडर जीरो कभी नहीं आ रहा है, रिमाइंडर जीरो कभी डिवाइड करने से ये कभी कटेगा ही नहीं, वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर के अंतर्गत रखते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, 00 हो रहा है, 000 हो रहा है, 4th 0 हो रहा है, मतलब नंबर रिपीट नहीं कर रहा है और नंबर कट भी नहीं रहा है, इस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। पाई भी इसके अंदर आता है, पाई को भी हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ये सभी चीजें तो आप पढ़ के आए। इसके बाद आप जो पढ़े हैं उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर, ध्यान दीजिए रियल नंबर क्या है। तो रियल नंबर जब हम लोग रैशनल नंबर पूरा और इरेशनल नंबर पूरा को साथ कर देते हैं, किसको किसको, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को जब मिला देते हैं तो ये हमारा रियल नंबर कहलाता है। अब आप लोग को कुछ सवाल देते हैं, क्वेश्चन। पहला सवाल ये है, सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग, क्योंकि भाई हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है ना, इसलिए हम लोग नंबर सिस्टम में इतना ही सीखेंगे, बाकी नंबर्स और भी होते हैं, इसका कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ काइंड्स होते हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सभी और भी इनके पार्ट्स होते हैं, हमको आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। सॉल्व द फॉलोइंग के अंदर भी क्वेश्चन देते हैं, x² माइनस 4 = 0। दूसरा सवाल, x² + 4 = 0। और तीसरा सवाल हम लेते हैं, तीसरा सवाल, थर्ड नंबर, x² + x + 1 = 0। थोड़ा कॉपी में आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, ऐसे तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन आप लोग कॉपी में थोड़ा सॉल्व कीजिए।
इसको तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे कि भाई एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और 4 को हम राइट साइड ले जाते हैं, 4 को राइट साइड ले जाते हैं, इक्वल टू 0। स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट लगेगा, रूट 4 होगा, लेकिन उससे पहले प्लस और माइनस का चिन्ह लगेगा, प्लस और माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि हमेशा स्क्वायर रूट 2 वैल्यू देता है। जब भी हम यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो ये प्लस माइनस रूट अंडर 4 होगा। एक्स इक्वल टू क्या है, प्लस माइनस 2, मतलब x का 2 वैल्यू आया, 2 और -2। जब आप x इक्वल टू 2 अथवा -2 को इस इक्वेशन में रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये x इक्वल टू 2 और -2 इस इक्वेशन का जीरोज भी कहलाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं x इक्वल टू -4 होगा, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर -4 होगा। आज तक आप लोग रूट के अंदर -4 का स्क्वायर रूट नहीं निकाले होंगे। रूट के अंदर माइनस वाला कोई भी नंबर का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाले होंगे। तो आप बताइए कि यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, हम लोग बात करेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम दो मेथड से बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन से और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ध्यान दीजिए, फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा उसको ध्यान दीजिए। तो हम बनाते हैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करने से पहले सबसे पहले हम उसको डी चेक करना चाहते हैं कि डी क्या है। तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। बी क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर। 4a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। सी क्या होगा, 1 होगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 -4 होगा, -3 होगा, मतलब ये वैल्यू 0 से छोटा है, वैल्यू 0 से छोटा। याद कीजिए, आप क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके टीचर बताए होंगे कि भाई डी ग्रेटर देन 0 होते हैं, डी इज इक्वल टू 0 होते हैं, और डी लेस देन 0 होते हैं। याद कीजिए, आप डी ग्रेटर देन को सॉल्व किए होंगे, इज इक्वल टू को भी सॉल्व किए होंगे, लेकिन डी लेस देन 0 को आप सॉल्व नहीं किए होंगे। जब डी का वैल्यू नेगेटिव मिले तब आपको टीचर बताए होंगे भाई इसका नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन। तब आपने अपने टीचर से ये पूछा नहीं होगा कि भाई ये नो सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि इसी तरह का बात को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने वाले हैं कि भाई अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर मिलता है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, इसी प्रकार का नंबर को सॉल्व करने के लिए जिस चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने से पहले हम लोग ये सीख लेते हैं भाई ये किस तरह का नंबर है जो नेगेटिव है, जो रूट के अंदर नेगेटिव, उस नंबर को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब ये समझिए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। हम लोग अभी तक यही सोचे हैं कि कोई भी नंबर हो, प्लस में हो अथवा माइनस में हो, जब हम लोग उसको स्क्वायर करें तो वो हमेशा प्लस देगा। जब हम लोग स्क्वायर करें तो हमेशा प्लस देगा, हमेशा प्लस देगा।
अगर वैसा नंबर जिसको हम स्क्वायर करें वो हमेशा प्लस देगा तो उस नंबर को हम लोग रियल नंबर के अंतर्गत पढ़ते हैं। रियल नंबर के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम आपको बोलें कि एक ऐसा नंबर है जिसको आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव नहीं मिलेगा, राइट, नेगेटिव मिलेगा, उस नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जैसे देखिए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर गिव्स नेगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर हम देते हैं √(-1), अब इसको स्क्वायर करो। देखो हम करते हैं √(-1) को अगर आप स्क्वायर करो तो स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाएगा और आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा -1। यही तो हम बोल रहे हैं कि भाई वैसा नंबर जिसको आप स्क्वायर करो वो नंबर नेगेटिव देगा, उस तरह का नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। केवल √(-1) नहीं हो, वैसा नंबर जो रूट के अंदर माइनस में हो, -√2, -√-3, √-5, √-4, ये सभी नंबर हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर। सभी नंबर क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। आप बताइए, इसीलिए आपके टीचर जब d<0 मिलता था तो आपको टीचर बोलते थे भाई नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस √(d/2a), तो भाई क्या यहाँ पे होता, यहाँ क्या होता, b का वैल्यू -1 प्लस माइनस √d का वैल्यू देखिए -3 हो जाता, 2 × 1। तो ये d जो √(-3) है ये इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी नंबर को हम लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, उसका कंसेप्ट हम लोग क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप उस समय इसको लिखे थे नो। लेकिन यूलर्स जो एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, √(-1) को आप आई लिख दो और इस आई को उन्होंने बोला आयोटा। आयोटा बोला, क्या बोला, आयोटा बोला। ये √(-1) को उन्होंने बोला आयोटा। अब जैसे ही उन्होंने √(-1) को बोला आयोटा तो ये सारे नंबर का सॉल्यूशन मिल गया। देखिए कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि √(-1) को अब हम लोग आयोटा लिख सकते हैं। दूसरा, √(-2) को क्या लिख सकते हैं, √(-1) इंटू √(2) लिख सकते हैं। अब इसके बदले क्या लिखेंगे, आयोटा, क्या हो जाएगा ये √(2) आयोटा। देखिए मजा आया ना। तो यूलर्स हमारे ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करने का तरीका दिया। क्या दिया, √(-1) को उन्होंने लिखा आयोटा, और जैसे उन्होंने √(-1) को आयोटा लिखे तो भाई सारे इमेजिनरी नंबर का सॉल्यूशन मिल गया हमको। देखिए √(-3) को क्या लिख सकते हैं, √(-1) इंटू √(3), तो ये कितना हो जाएगा, √3 आयोटा। इसके बदले में वो आयोटा लिख देंगे। कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा वो √(-4), √(-1) इंटू √(4) लिखेंगे, है ना। तो √(4) को हम लोग क्या लिखेंगे, √(4) को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं।
रूट अंडर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करने के लिए सीखे। अब जब हम लोग वैसा नंबर जिसके रूट के अंदर नेगेटिव नंबर हो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोले और देखें कि उसको हम लोग कैसे सॉल्व आउट कर पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और पॉइंट है, इंटीग्रल पावर। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, मतलब आयोटा का इंटीग्रल पावर, आयोटा का इंटीग्रल पावर मतलब क्या है कि उन्होंने बोला कि भाई आयोटा को माइनस वन को आयोटा बोला, उन्होंने माइनस वन को क्या बोला, आयोटा बोला। अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तब क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर होगा और इधर माइनस वन का स्क्वायर होगा। फाइनली आयोटा का स्क्वायर माइनस वन मिला। मतलब ये तो हमको मालूम था कि आयोटा का वैल्यू रूट अंडर माइनस वन को बोलते हैं, आयोटा स्क्वायर को हम लोग माइनस वन कहते हैं। पावर ऑफ आयोटा पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ, मतलब बहुत सारा कोई भी पावर रहेगा आयोटा का, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो ये सीख गए कि अगर आयोटा का पावर 2 होगा तो उसका वैल्यू माइनस वन। अब बताइए, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया दूसरा। अगर आयोटा का पावर 3 होगा तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। हाँ, अब आयोटा हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर के पास क्या रखते हैं, माइनस वन रख देते हैं, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन है। मतलब आयोटा क्यूब का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस आयोटा। देखिए अब ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया। तीसरा, ये दूसरा था, थर्ड, अगर हम आपसे बोले आयोटा का पावर 4 क्या होगा, तो आप लिखोगे सर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख दें। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन इंटू माइनस वन मतलब वन। यहां से एक फॉर्मूला और भी सीख गए, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू वन। इस प्रकार हम लोग किसी भी पावर को बना सकते हैं। सपोज क्वेश्चन आपको हम देते हैं, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द फाइंड द वैल्यू। पहला, अगर हम आयोटा का पावर 20 दे दें तो आप कैसे निकालोगे। अब देखिए, यही दो तीन फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कोई भी पावर को निकाल सकते हैं। अब हमको ये मालूम है कि आयोटा का पावर 4 वन होता है, तो ये जो पावर है ना इसको पावर 4 बनाएंगे हम लोग। आयोटा का पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ध्यान से, आयोटा का पावर 4 के बदले हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 का पावर कुछ भी 1 ही होगा। इस तरह से कोई भी पावर रहेगा तो आप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आयोटा का पावर 39 है, कितना है 39, कैसे करोगे, इसको भी हम लोग 4 में ब्रेक करेंगे। आयोटा का पावर लिखेंगे 4, 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा आयोटा का पावर 4 इंटू 9, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। और एक आयोटा और देना, एक आयोटा नहीं, आयोटा क्यूब होगा, तो 9 4 जा 36 एंड 3, तो ये आयोटा का पावर 39 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा और आयोटा क्यूब का वैल्यू देखिए माइनस आयोटा हो जाएगा, तो इसका आंसर माइनस आयोटा आ जाएगा। इस तरह से आप कोई भी इंटीग्रल पावर को निकाल सकते हैं। हम लोग कुछ और क्वेश्चन लाएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप इतना ध्यान से पढ़िए, बहुत बेसिक चीज है। आपको हम प्रॉमिस किए हैं कि भाई पूरा का पूरा 11th का सिलेबस हम कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।